नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा, कैंसर रोग विशेषज्ञ, टेंडर पाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ से आज आपके सामने एक विशेष कैंसर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपलब्ध हुआ हूँ। आज जैसा दिनांक 19 जून, ये वर्ल्ड किडनी कैंसर डे के रूप में एक आयोजन या इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। सेलिब्रेशन सही शब्द नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक दिन है जिसको हम जागरूकता के लिए लोगों के बीच में वर्ल्ड किडनी कैंसर डे की तरह मनाते हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम एज़ ए कैंसर विशेषज्ञ सभी आप जितने भी हमारे सोसाइटी में लोग हैं या जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, उनको किडनी कैंसर के बारे में, जो कि बहुत कॉमनली तो नहीं देखा जाता है, लेकिन जिसको होता है उसमें उसको कैसे अवेयर किया जाए कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या इलाज होगा और कितना इसमें आउटकम है और पेशेंट कितना ठीक हो सकते हैं या कितना नहीं ठीक हो सकते हैं, इन सभी बारों में जानकारी देना, लोगों के बीच में कुछ भ्रांतियाँ हैं, उनको दूर करना, इसी सब मकसद से ये वर्ल्ड किडनी कैंसर डे अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अगले 2 या 1 मिनट 2 या 3 मिनट में वर्ल्ड एक क्रमशः जानकारी दूँगा। सबसे पहली बात, हर किसी भी वर्ल्ड किडनी कैंसर डे हो या कोई और भी अंग का कैंसर का डे मनाया जाए तो उसका एक थीम होता है। आज जो ये वर्ल्ड किडनी कैंसर डे है, इस वर्ष का इसका जो थीम है वो है शो योर किडनीज़ सम लव। मतलब आप अपने किडनी को कुछ प्यार दिखाएँ। प्यार दिखाने का मतलब उसका केयर कैसे करें, ये इस वर्ष का थीम है। और इसमें सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि पहले तो हमें ये पता न होना चाहिए कि किडनी, जैसा कि सबको पता है कि कौन-सा ऑर्गन है हमारे शरीर में जो पेशाब का फ़ॉर्मेशन करता है, जो ब्लड को साफ़ करके और एक पेशाब के रूप में सारी चीज़ें बनाता है, वो किडनी एक हमारा एक ऑर्गन है, जिसके बहुत इम्पोर्टेंट काम यही होता है, जिसको हमें पता है कि कैसे यूरिन को बनाना और ब्लड को साफ करना, जो कि हमारे टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनसे। दूसरा उसका और भी काम होता है, लेकिन हम आज मूलतः इस पे ध्यान देंगे। अब हमने किडनी में पथरी नामक बीमारी सुनी है, हमने किडनी में डायलिसिस पे डिपेंड हो जाने वाली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ सुनी है, एक्यूट किडनी इंजरीज़ सुनी है, लेकिन हाँ, ट्यूमर भी हम देखते हैं इस समय समाज में। अगर मैं औसत डेटा बोलूँ तो 2020 का वर्ल्ड का डेटा है, करीब प्रति वर्ष 4 से 5 लाख किडनी के कैंसर पेशेंट पूरे देश में हर जगह होते हैं और उनमें से लगभग 1 से डेढ़ लाख लोगों की इस कैंसर की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। तो अब इसको बर्डन को समझते हो, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए कि किडनी कैंसर होता क्यों है? सबसे पहला कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण में जो 3 या 4 कारण देखे गए हैं, वो है नंबर 1 पे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, किडनी में जो अधिकतर हम लोग किडनी दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करते हैं और बाद में वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में बदलता है, वो किडनी कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। कुछ बच्चों में भी किडनी कैंसर होते हैं, जो कि जेनेटिक या आनुवांशिक होते हैं और जो समय के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मिडल एज में या ओल्ड एज में, जिसको हम रीनल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमन ऑफ द किडनी कैंसर में है, 90% लोगों में वही होता है। बाकी 10% केसेज़ में कुछ पैपिलरी कार्सिनोमास जैसे वर्ड बोले जाते हैं, जो कि होते हैं। अब किडनी कैंसर होने के बाद जो ये कारण है, अगर हम ये जान रहे हैं, तो हमें इन कारणों पे ध्यान रखना चाहिए। अपनी लाइफ़स्टाइल को कैसे उसके हिसाब से मैनेज करना है, वो अपने डायटीशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और अपने प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन और फैमिली केयर फिजिशियन से डिस्कस करना चाहिए। अगर कोई किडनी से संबंधित बहुत ओल्ड बीमारी हो चुकी है या क्रॉनिक बीमारी हो गई, तो अपने किडनी स्पेशलिस्ट से डिस्कस करना चाहिए और ज़रूरत पड़ती है उस समय तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से या कैंसर रोग विशेषज्ञ से भी उससे मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानकारी देना आज के समय में कि अगर किडनी कैंसर को समय रहते पकड़ लिया जाए और डायग्नोसिस अच्छी कर ली जाए, तो इसमें से अर्ली स्टेज में, जो कि स्टेज 1, 2 या 3 में के पेशेंट्स होते हैं, उसमें से 100 में से 70 या 80% लोग क्योर हो जाते हैं, जिनका जड़ से ही बीमारी खत्म हो सकता है। और अगर ये स्टेज 4 में भी पकड़ा जाता है, तो आज के समय में जो इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी है, जो कि गोलियों के फॉर्म में टारगेट थेरेपी दी जाती है, उसके आधार पे भी स्टेज 4 के पेशेंट्स, जो कि पहले ये सुविधा नहीं उपलब्ध थी और वो मात्र डायग्नोसिस स्टेज 4 होने के बाद 6 महीने, साल भर के ही जीवन होता था। इस समय वो बढ़ के 4 से 5 साल या और अधिक भी हो सकता है। कुछ स्टेज 4 के पेशेंट्स इम्यूनोथेरेपी के इस्तेमाल से क्योर भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है, ये हर पेशेंट्स में संभव नहीं है, लेकिन हाँ, 100 में से 5 या 6 पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि क्योर भी हो सकते हैं, इवन स्टेज 4 भी हो तो। तो ये जानकारी हम इस आधार पे दे रहे हैं कि जो हमारे पास डेटा है और जो हम अपने रियल वर्ल्ड में हमेशा देख रहे हैं।
तो इसी बात से मैं एक प्रोत्साहन देना चाहूँगा पूरे समाज को कि आप किडनी कैंसर के बारे में पढ़ें, समझें और उसके बारे में डिस्कस करें और कोई भी किडनी से संबंधित परेशानी होती है, जैसे कि पेशाब में खून आना या बाईं या दाईं तरफ आपके फ्लैंक में पेन होना या इवन सिर्फ़ बीपी बढ़ा रहना भी एक लगातार कंसिस्टेंट बीपी हाई रहे, बहुत ज़्यादा बीपी हाई है तो एक किडनी कैंसर का कारण हो सकता है। मूलतः जो ये दर्द और ब्लीडिंग के 2 तरह के तरीके से प्रेज़ेंट होता है और अगर ये कहीं और फैल गया है शरीर में जैसे कि फेफड़े में या बोन में, तो वहाँ के लक्षण आते हैं या तो पेशेंट को खाँसी आ सकती है या बोन में पेन हो सकता है। और इस तरह से हम इसको पहचानें और जितना अर्ली उस सिम्पटम्स को शक के भावनाओं से देखेंगे, उतनी जल्दी हम अपने डॉक्टर से मिलें और इसका डायग्नोसिस और उचित इलाज करा के अपने जीवन को अच्छा करें। धन्यवाद।